नमस्कार, मध्य भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज के बयान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री होते हुए जिस प्रकार से वो यात्रा कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो संविधान की शपथ ली थी ये उसके अनुरूप है? पहले वो मर्यादा का पालन कर लें। होते हुए भी जिस प्रकार से वो यात्रा निकाले हैं तो क्या उन्होंने जो शपथ ली संविधान के उनके अनुरूप है? वो पहले मर्यादा का पालन कर ले। सर, आज नॉमिनेशन में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी हनुवंतिया पहुंचे। इस दौरान मंत्री लोधी स्पीड बोट चलाते नजर आए। इस दौरान मंत्री लोधी ने कहा कि यह पल अविस्मरणीय अनुभव रहा। हनुवंतिया पर्यटन की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपयुक्त है। जल का भ्रमण किया जा सकता है और पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 2 महीने का जल महोत्सव भी होता है और ये बहुत अच्छा स्थान मुझे लगा प्राकृतिक दृष्टि से, जल पर्यटन की दृष्टि से यहाँ असीम संभावनाएं हैं। और ये जो हनुवंतिया है ये अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए और भी जो रिक्वायरमेंट हैं कि लगभग 10 कमरे और यहाँ पर बनाए जाएं, तो विभाग से चर्चा करके इसकी रचना योजना बनाएंगे। और आने वाले समय में, अभी तो ये स्थान फेमस है ही, आने वाले समय में ये जो है पर्यटन की असीम संभावनाएं होने के कारण मुझे लगता है ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये स्थान फेमस होगा। तो यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये बोटिंग करके वास्तव में बहुत अविस्मरणीय अनुभव है। सबसे आग्रह है कि इस स्थान पर जरूर आएं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र कुकदूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसंगिना साधु अनुपस्थित मिले। कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपस्थित डॉक्टर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता अभियान 2024 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान माननीय क्षेत्रीय संगठन प्रभारी अजय जामवाल ने सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण कराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन कुमार साय, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी समेत रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लेकर फिर एक बार चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों हसदेव अरण्य को लेकर आदिवासियों के साथ प्रशासन की झुमा झपटी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। इसे लेकर बीजेपी के ही कार्यकर्ता कोमल हुपेंडी ने विष्णुदेव साय पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कोमल हुपेंडी ने कहा कि विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी होकर आदिवासियों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद हसदेव अरण्य पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब से मैं होश संभाला तब से अब तक हमेशा यहाँ के आदिवासी, यहाँ के एससी, ओबीसी, यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के जो बेरोजगार साथी हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ूं, ये मेरा शुरू से मकसद रहा है। और राजनीति में मैं शासकीय नौकरी छोड़ के भी इसलिए आया कि यहाँ के लोगों की आवाज़ उठा सकूं। हसदेव को मैंने देखा है। हसदेव के आंदोलन में कई बार मैं जाके वहाँ कई रात रुका हूँ। मैं वहाँ की पीड़ा को मैं जानता हूँ। निश्चित रूप से इसके पूर्व जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी और आज भी मैं कहता हूँ कि हसदेव का जंगल जिस तरह से काटा जा रहा है, अडानी को जिस तरह से दिया जा रहा है, इसका मैं पहले भी विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूँ, आगे भी हमेशा उसके विरोध में खड़ा रहूंगा। आदिवासियों के साथ वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, आप तो देखे होंगे कल सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि आदिवासी समाज से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो समाज के होने के नाते मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं अपने नेता को बताऊं। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मैं अभी भी आग्रह करता हूं आपके माध्यम से भी कि इस मामले को संज्ञान मिले और आदिवासियों की जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है वहाँ पे, उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, ये मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। सर, ये बड़ी विडंबना की बात है कि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज में वहाँ पर प्रखर तौर पे विरोधी हुआ करता था, आदिवासी की बात करती थी, हसदेव अरण्य की बात करती थी। आज सत्ता में बैठने के बाद खून खराबा तक यहाँ बात पहुँच गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहते हैं और क्या क्या होना चाहिए इस पर? मेरा तो बात स्पष्ट है कि आदिवासियों के साथ जिस तरह से वहाँ अन्याय हो रहा है, लगभग 10 साल हो गए हैं, वो अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन रात वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के उन लोग अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, पूर्व की सरकार भी, वर्तमान सरकार भी इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, चाहे सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, जिस तरह से अवैध तरीके से फर्जी ग्राम सभा करके कई जो पहाड़ हैं उनको कंपनियों की दी जा रही है। हसदेव में तो इस तरह से हम देखें कि हाथी एरिया है, वो हाथी आज भटक रहे हैं, भानु प्रतापपुर तक भी पहुंच गए हैं और पूरे प्रदेश के अलग अलग कोने तक पहुंच गए हैं। तो जंगल जब काटोगे तो लोगों तक पहुंचेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है भाई, सांस लेता है तो हर वर्ग का आदमी लेता है ना, कोई अधिकारी होगा वो भी सांस लेगा, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का सब तो सांस लेंगे ना। तो यदि हम पेड़ बचा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आदिवासियों का हित की बात नहीं है, लेकिन इस बात को आदिवासी बखूबी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं उन संघर्षशील आदिवासियों के साथ हूं जो हमेशा जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से पहले मैं गया था, आगे भी मैं समय निकाल वहां मैं भी जाऊंगा और उस लड़ाई को और मजबूती देंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हसदेव अरण्य को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है, क्योंकि लगातार इसका विरोध कर रहे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन पर जो है पुलिस कर्मियों के साथ छीना झपटी हो जाती है और कुछ युवक भी लहूलुहान होने की वीडियो वायरल हो रही है। इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता कोमल हुपेंडी ने अपने फेसबुक में पोस्ट कर जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनको घेरते हुए उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय से आने के बाद भी जो उनकी मांगे हैं, जो आदिवासी समुदाय की जो मांग है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी जो है लगातार अरण्य को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी उनकी जो मांगे हैं, वो जो चाह रहे हैं, उनके अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। मेरे सहयोगी सुरेंद्र साहू के साथ खिलेश्वर नेताम, एनबी न्यूज, कांकेर, छत्तीसगढ़। साजा एसडीएम टेकराम महेश्वरी द्वारा महाविद्यालय साजा के स्टूडेंट्स को धमकाने और अशब्द बोलने पर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसे लेकर एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर रणवीर शर्मा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल महाविद्यालय साजा के स्टूडेंट्स ने मूलभूत सुविधाओं की मांग और शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ समय बाद एसडीएम टेकराम आते हैं और हमारी समस्याओं को सुनने की बजाय हमें धमकाने लगते हैं कि धरना प्रदर्शन बंद कर दो, नहीं तो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। साथ ही छात्रों ने कहा, यदि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और साजा एसडीएम के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो छात्र आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग महाविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ कलेक्टर साहब के बुलाने पे आए थे। हम मुद्दा रखे थे हम लोग कि एसडीएम और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई हो करके, लेकिन सर मुद्दे में कुछ नहीं किए, बात ही नहीं किए मुद्दे में। और कार्रवाई की जो कार्रवाई करना है उनको तो उनके विषय में चर्चा ही नहीं हुआ है। तो अगर कार्रवाई नहीं होता है 1-2 दिन के अंतर्गत, प्रभारी प्राचार्य को हटाया नहीं जाता और विधिवत एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता, तो हम लोग एसडीएम का घेराव करने के लिए बाध्य हैं। क्या हुआ था मैटर? एसडीएम सर, जब हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे सूचना देकर तहसील कार्यालय में, तो थाना प्रभारी को भी सूचना दिया गया था उस समय। तो उतने में एसडीएम साहब आए और हमें अपशब्दों का, हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पे मौजूद थी और अपशब्दों का प्रयोग किया गया वहाँ पे और हमें जेल में डालने की धमकी दिया गया है। तो एसडीएम का कहाँ का एसडीएम है जो
टेक राम माहेश्वरी हैं, एसडीएम साजा एसडीएम हैं। अभी कलेक्टर क्या बोले बैठक में आप लोग? और जो चर्चा ही नहीं हुआ है, हम उस मुद्दे में चर्चा ही नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब हमें साजा महाविद्यालय जितने भी छात्र संघ थे और वहाँ के इच्छुक छात्र छात्राएं थे, उनसे मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में ये आश्वासन दिया गया है कि साजा एसडीएम के द्वारा जो अभद्र किया गया उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। अगर उचित कार्रवाई हमारे कलेक्टर साहब अगर नहीं करते हुए दिनों में तो हम लोग, हमारा धरना चालू रहेगा, हम लोग घेराव करेंगे। कितने दिन के लिए मांग की और कितने दिन बाद अगर नहीं होता तो अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग साजा एसडीएम का घेराव करेंगे। साजा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की कुछ समस्या थी और उसके लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज मैंने साजा महाविद्यालय के प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं के डेलीगेशन को बुलाया था और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया। उनकी कुछ समस्याओं का निदान हो चुका है और 1-2 विषय उनके बचे हुए हैं, तो जल्दी ही उनके उन विषयों पर भी सकारात्मक पहल होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक को लेकर आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। आदिवासियों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर साजा थाना प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन दिया है। आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने के मामले में कृष्णा साहू पर SC/ST एक्ट के साथ कई धाराओं में FIR दर्ज करवाई गई है। कहाँ नाम बोलिए आपके? भारती मंडावी में, मनीष मंडावी की बहन है। कैसे पहुँचे आज यहाँ पे आप? मोर भाई ला मैं न्याय दिलाए बर आए हूँ। 13 तारीख की घटना हुई, 14 को मोर का FIR दर्ज नहीं हुई से, 15 को हुई से, ओखर 15 तारीख से आज हो गए 22-23 तारीख, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। एक काग से तीन हुए कि मैं गरीब आदमी हूँ और जो मारे थे ना विधायक महोदय के बेटा है, एक से देरी करत है प्रशासन है। इला मैं पूछना चाहता हूँ और एक से ती हम आयन कि गिरफ्तार नहीं करते। अगर 26 तारीख के अंदर आरोपी ला गिरफ्तार नहीं करे जाही, 26 तारीख तक 26 तारीख को धरना प्रदर्शन हुई यहाँ। अगर वो 26 तारीख की पहले गिरफ्तार नहीं हुई था। मोर नाम है बलकर सिंह। कैसे पहुँचे आज आप? मैं थाना एकर सिटी पहुँचे हैं कि मनीष मंडावी के साथ में जो मारपीट हुआ है, जानलेवा हमला, तो आरोपी अभी तक के जो फरार है कृष्णा साहू है। तो ओकर स्थिति हम यहाँ ओकर तहकीकात पता करते हुए काबर की थाना में कोई कार्रवाई नहीं करे, यह फायदा दर्ज है, लेकिन वो आरोपी ला मतलब ये गिरफ्तार काबर नहीं करते। एकर स्थिति हमन पूरे समाज के साथ में हम आए हैं कि गिरफ्तार जल्द से जल्द कराए इसे रह के। बोला 25 तारीख तक के हमन अल्टीमेटम दे थाना में। 25 तारीख के अगर गिरफ्तार नहीं करते तो 26 तारीख के सुबह 9 बजे से यहाँ हमारे मन के धरना प्रदर्शन रही। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज सरगुजा जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक स्थित SBI बैंक के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के साथ लंबित क्रमानुपाती वेतन मांग प्रदान करने की बात कही गई थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। शिक्षक कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4 महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। मनोज वर्मा, जिला संचालक सरगुजा। ये हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें क्रमोन्नति किसी भी कर्मचारी को 7 वर्ष की सेवा, जो हमारा पंचायत शिक्षक का था इंस्ट्रक्शन, उसमें था 7 वर्ष की सेवा के पश्चात क्रमोन्नत मतलब अगले वेतनमान की पात्रता शिक्षकों को होगी। उस आदेश को सरकार ने निरस्त किया था और उसके पश्चात आज पर्यंत क्रमोन्नति की पात्रता किसी भी शिक्षक को नहीं है। दूसरा, जिस पुरानी सेवा को 1998 से हमारे साथी कार्यरत हैं विभाग में, पंचायत के बाद शिक्षा विभाग में आए, उस सेवा को मानते हुए 2018 में सरकार ने हमारा संविलियन किया। उसके पश्चात जब पेंशन की गणना हो रही है तो हमारी पुरानी सेवा को सरकार नहीं मान रही है। हमारी यह मांग है इस मंच से कि पुरानी जिस सेवा के आधार पर सरकार ने हमारा विभाग ने संविलियन किया, उस सेवा को माने और उसके अनुरूप हमें पुरानी पेंशन का लाभ दें। इसके अलावा
मोदी जी की गारंटी के अनुरूप समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी महंगाई भत्ते जिस तिथि से जारी होंगे उसी तिथि को हमें महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा, ऐसा इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था। तो हम अपनी मांगों और उनकी बातों पर ध्यान आकृष्ट करा के हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा है वो उसे पूरा करे। पूरे प्रदेश के 33 जिलों में आज पूरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर हैं और अभी तो यह सांकेतिक धरना है। सरकार को हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यदि इस पर कोई तत्परता से निर्णय नहीं होता तो आंदोलन में विस्तार होगा, गति प्रदान करेंगे और राज्य स्तर पर भी इस आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। 100% काम प्रभावित होता है। इस जिले में 90% से अधिक स्कूल बंदी की कगार पर हैं आज की स्थिति में। ज्ञापन हम जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के परपोड़ा और मनियारी गांव के किसानों ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर जमीन मुआवजा राशि की मांग की है। गौरतलब है कि विगत वर्ष भर पहले परपोड़ा से मनियारी का सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के 17 किसानों की जमीन का हस्तांतरण हुआ, जिन्हें अब तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहीं किसान मुआवजा की राशि मांग को लेकर वर्ष भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। हमन मुआवजा प्रकरण के मामला में आए रहे हैं। 17 किसान हमन हन परपोड़ा के और हमार खेत से मनियारी से परपोड़ा रोड निकला थे और 10 महीना हो गए लगभग कागज तैयार हो और 3-4 बेर हमन कलेक्टर महोदय कर आ गए हैं। आज चौथा बार है, फाइल आगू नहीं बढ़ा थे। तो जितना जल्दी हो सके प्रशासन से हमारी यही अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके मुआवजा प्रकरण कंप्लीट करके हमला मुआवजा दिवाया जाए। क्या नाम है? बलदाऊ वर्मा। समस्या यही है, साल भर हो साहब हमर मन के जमीन मतलब रोड के नाम से बनावत है, अब बन गए है और हम का झगड़ा कर दे देना। हम छोटे छोटे बाल बच्चे वाले आदमी हैं और कुछ हमार समस्या है नहीं बन सकते तो मुआवजा का आप देबू है ओके बाद